वेलकम एवरीवन। जीएस का ये पार्ट 10वां है हमारा पटवारी भर्ती के लिए। इससे पहले 9 पार्ट और मैं बना चुका हूँ, तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाकर इससे पहले बनाए हुए पार्ट आप देख सकते हैं। ये जीएस का जो पार्ट है हमारा 10वां, इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जनरल साइंस का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, आपको बताना है क्या होता है। फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो जो आपका C3 चक्र होता है, इसका जो स्थायी उत्पाद होता है प्रथम, वो होता है आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। और ये केल्विन साइकिल के दौरान जो है बनता है प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है और केल्विन साइकिल से बनता है। तो आपको यह भी याद रखना है। और इसमें 3 कार्बन का ये कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का जो है यौगिक होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय विनिमय होता है पर्णरंध्र द्वारा, बातरंध्र द्वारा, मूल सतह द्वारा, उपरोक्त सभी। तो जो आपका गैसीय विनिमय होता है वो स्टोमाटा या आप पर्णरंध्र द्वारा होता है, स्टोमेटा या पर्णरंध्र द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुल 20 प्रश्न रहेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखना है और बताना है 20 में से आपने कितना स्कोर किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों में बाष्पोत्सर्जन दर निम्न होती है, क्यों होती है आपको बताना है। वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है तब होती है, कोशिका में जल अधिक मात्रा में होता है, वातावरण शुष्क अधिक होती है, वायु की गति तीव्र होती है। तो आपको बताना है पादपों में बाष्पोत्सर्जन दर निम्न कब होती है। तो जब वायुमंडल में अधिक नमी या आर्द्रता उपस्थित होगी तब ये क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है। जब आर्द्रता अधिक हो जाती है तो बाष्पोत्सर्जन दर आपका क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टैनिन एकत्रित होता है काष्ठ में, जाइलम में, चलनी नालिका में, काष्ठ में और जाइलम में, दोनों में। तो जो टैनिन एकत्रित होता है आपका वो होता है बार्क या काष्ठ में। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। जब कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देखते हैं तो उसको पूरा देखें। और कुल 20 प्रश्न हैं यहाँ पर जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में। तो आपको बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपने सही किए। और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है किसी प्रश्न से रिलेटेड जीएस में आपका इस प्रैक्टिस सेट में और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता दें, निश्चित ही उस डाउट को आपके दूर कर दिया जाएगा। मेरुरज्जु भाग है, आपको बताना है। स्पाइनल कोड इज अ पार्ट ऑफ स्वायत्त तंत्रिका तंत्रिका, ऐच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्रिका, अनैच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्रिका या केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका। तो जो मेरुरज्जु भाग होता है आपका वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफिल्म किसके द्वारा अधिक कायिक रूप से गुणन करती है, आपको बताना है। ब्रायोफिल्म किसके द्वारा अधिक कायिक रूप से गुणन करती है, पत्तियों, वायुवीय तने, भूमिगत तने से, मूल से। तो जो ब्रायोफिल्म जो होता है आपका कायिक रूप से गुणन करती है पत्तियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक युग्मक में होते हैं, आपको क्या होते हैं बताना है। एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, एक जीन का एक युग्म विकल्पी, एक जीन के सभी युग्म विकल्पी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एक युग्मक होता है, एक जीन का एक युग्म विकल्पी होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव अपघट्ट किसका अपशिष्ट है, पॉलीथीन थैले, टूटे हुए कांच एवं बर्तन, मवेशियों का अपशिष्ट, खराब प्लास्टिक। तो जैव अपघट्ट अपशिष्ट होता है आपका काहे का, मवेशियों का अपशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, लाइव स्टॉक वेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल क्या है, नवीनीकृत संसाधन, अनवीनीकृत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, नवीनीकृत संसाधन और अनवीनीकृत संसाधन। तो जो जल होता है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका अनवीनीकृत संसाधन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल है, आपको बताना है किसका स्थल है। इलेक्ट्रॉन परिवहन का, कोशिकीय केशिकीय श्वसन का, एटीपी निर्माण का, उपरोक्त सभी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, वो होता है आपका एटीपी निर्माण का स्थल। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का पानी में वेग आपको बताना है 340 मीटर पर सेकंड, 420 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड और 1500 मीटर पर सेकंड। तो जो ध्वनि का यानी कि साउंड का वेग पूछा हुआ है किसमें, पानी में, तो ये होता है आपका 1500 मीटर पर सेकंड। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। ध्वनि का पानी में वेग 1500 मीटर पर सेकंड। और साथ ही साथ अभी तक यदि आपने एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस चैनल पर जब जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जीके, जीएस, मैथ और मैनेजमेंट के ऐसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम करीब आ गया है तो प्रैक्टिस सेट जरूर देकर जाएं, जिससे कि आप आसानी से समय के साथ पेपर को हल कर पाएँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक पेंडुलम का आवर्तकाल 3 सेकंड है तो आप इसकी आवृत्ति आपको बताना है। तो आपको फ्रिक्वेंसी बताना है, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल होता है 1/t। तो यहाँ पर t दिया हुआ है आपको 3 सेकंड, तो 1 जब 3 करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 0.33 हर्ट्ज़। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न है। फ्रिक्वेंसी बराबर आपका होता है 1/t, t जहाँ क्या होता है, टाइम होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0.33 हर्ट्ज़। एक कूलाम बराबर होता है, क्या होता है, 1 एम्पियर, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, 1 जूल, 1 एम्पियर, जूल सेकंड। तो जो कूलाम बराबर होता है आपका, 1 कूलाम बराबर होता है आपका एम्पियर पर सेकंड, यानी 1 एम्पियर पर 1 सेकंड। तो कूलाम बराबर होता है आपका एम्पियर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, फैराडे, जूल, ओम या मैक्सवेल। तो जो ऊष्मा के नियम दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपके जूल ने। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। ये आईएमपी प्रश्न है, तो जो आपके हीटिंग लॉ हैं वो जूल ने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जूल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तार जो काले प्लास्टिक से कवर से ढका होता है, आपको बताना है वह तार जो काले प्लास्टिक के कवर से ढका होता है, धारावाही तार, उदासीन तार, भू संपर्कित तार, इनमें से कोई नहीं। तो जो काले प्लास्टिक से कवर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, यानी उदासीन तार। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न को और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, जिससे आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होती है, आपको बताना है। किसी भी बिंदु पर, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर, कुंडली के केंद्र व उसकी परिधि के मध्य आने वाले बिंदुओं पर। तो जो कोई भी धारावाहिक कुंडली है तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कहाँ पर होगी, तो वो कुंडली के केंद्र पर होगी, द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, आपको बताना है 34.8%, 40.6%, 59.1% और 61.3%। तो जो यूरिया होता है उसमें जो आपका नाइट्रोजन होता है वो होता है आपका 46.6%। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, आपको बताना है 2n, 2n स्क्वायर, 2√2n। तो जो मुख्य कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आपका कितना होता है, 2n स्क्वायर। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम बार दर्शाता है कि परमाणु में होता है, आपको बताना है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग प्रथम बार दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि परमाणु में क्या होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, पिघलने, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन और जंग लगना। ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ बताना है वीडियो में आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए
और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।